हमारे साथ कर रहे हैं तो एक व्हील ले लें आप अपना, अगर आपके पास व्हील होगा ज़रूर। सो इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आपको सबसे पहले दंडासना में आना है, इस तरह से दंडासना में बैठना है, व्हील को अपने कमर के पीछे रखना है, ठीक है। और व्हील को आपने इस तरह से क्या करना है, लो करना है, ताकि आपका व्हील जो है वो मूव ना करे। इस तरह से आप अपने व्हील को लो कर सकते हो। व्हील को लो करने के बाद कमर एकदम आपने सीधी रखनी है। कमर सीधी रखने के बाद पीछे की तरफ आपने बेंड करना है, इस तरह आराम से कंफर्टेबल होके, ठीक है। दोनों हाथ आपने इस तरह से पीछे लेके जाने हैं और खींचना है अपने आप को, स्ट्रेच करना है अपने आप को इस तरह से, पैरों को आगे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका हिप इस तरह से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए और आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज का और अच्छा आप यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने कंधों को मूव करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और आपकी कोशिश एक ही होनी चाहिए कि आपकी जो हाथ है, आपकी जो फिंगर्स है वो पीछे जमीन पे टच हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस अभ्यास को लगभग 20-20 बार, 2-2 बार या 3-3 बार भी आप इसको अभ्यास को हर रोज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, नाउ स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाए। इनहेल। अभी हमें काउंटर करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें बैक करना जरूरी था। सो काउंटर के लिए आप यहाँ पे पश्चिम उत्तानासना कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्टेप नंबर 2। ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम क्या कर सकते हैं, और स्टेप 2 में आप लोगों ने अपने व्हील को अपने ब्लॉक को हटा देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में बिना ब्लॉक से करना है। बिना ब्लॉक से क्या होगा, बिना ब्लॉक से आपकी रोलिंग होगी अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, यानी कि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपनी बैक को रोल कर सकते हैं एक बहुत ही स्मूथ पैटर्न के साथ, ठीक है। सो क्या करना है, अभी आपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा बेंड करना है, ठीक है। अपना वजन पीछे की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथ रखने अपनी चेस्ट के ऊपर सामने, नमस्ते। श्वास भरना, इनहेल, और एक्सेल के साथ रोल बैक, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी कोहनियां सीधी होनी चाहिए, सर आपका जमीन पे होना चाहिए और पैरों के पंजे आगे जमीन पे टच होने चाहिए। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरी रोलिंग थी वो थी अपर टू लोअर, यानी कि व्हील ऊपर था, ऊपर से व्हील नीचे चला गया। अभी जब मैं वापिस आऊंगा तो क्या होगा, व्हील नीचे से ऊपर आ जाएगा, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, बैक रोलिंग, इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि व्हील ऊपर है, और जब हम पीछे जाएंगे तो व्हील आपकी बैक को अच्छे से रोल करता हुआ पीछे चला जाएगा, इस तरह से। और जब हम आगे आएंगे तो व्हील आपकी बैक को अच्छे से रोल करता हुआ आगे आ जाएगा। तो इससे आप अपनी बैक को बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना किसी पेन से, आप अपनी बैक को ओपन कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड एंड अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर स्टार्टिंग, फॉर बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, कोई भी हो। आप अपनी स्पाइन को इस एक्सरसाइज से अच्छे से वार्म कर सकते हो, ठीक है। किसी भी इंसान का, किसी भी मेंबर का रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे काम जो है वो कमर के ऊपर किए जाते हैं, कभी नीचे जाना, कभी ऊपर जाना, बैक बेंड करना, ये करना, वो करना। तो इसलिए अगर हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होगी तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 20-20 बार, 2 या 3 बार कर सकते हैं। तो हम लोग इसका अभ्यास 10 बार करेंगे। 1 2, आंखें खुली रखनी है। 3, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। 4, अगर आप इस एक्सरसाइज में आंखें बंद करेंगे तो आपको चक्कर आएगा। 5, आंखें खुली रखें। 6, श्वास लगातार लेते रहें। 7, पैरों को खींचें। 8, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। 9, और इसी तरह से 10 के साथ धीरे से वापिस आ जाए। वापिस आने के बाद थोड़ा सा काउंटर करें।
अपने आप को थोड़ा रिलीफ दें और नीचे पश्चिमोत्तानासना करें। 5 4 3 2 और 1। ये था हमारा स्टेप नंबर 2 वार्म अप एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 हमने कर लिया, स्टेप 2 हमने कर लिया, अब हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 1 में हमने क्या किया, अपनी अपर बैक को थोड़ा सा एक्टिव किया, वार्म अप किया। स्टेप नंबर 2 जो भी हम करके हटे, ये था आपका अपर टू लोअर, लोअर टू अपर बैक रोलिंग। यह आपको हेल्प करता है बॉडी को, स्पाइन को खोलने में। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 इज गुड फॉर योर शोल्डर, गुड फॉर योर अपर एंड ऑल्सो गुड फॉर योर लोअर बैक बेंडिंग। ठीक है, सो स्टेप नंबर 3 अब हम करेंगे। सो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा शोल्डर, शोल्डर कहा ना मैंने अभी, तो शोल्डर को कैसे एक्टिव कर सकते हैं हम, आपने क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर ऊपर ले जाने के बाद इनको बेंड करना है एल्बोज को, और अपने व्हील को पकड़ना है इस तरह से। जैसे ही आप अपने व्हील को पकड़ोगे आपके कंधे क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, रोलिंग करेंगे हम, रोलिंग पीछे की तरफ। जैसे ही पीछे की तरफ हम रोलिंग करेंगे तो आपका अपर बैक और लोअर बैक एकदम से क्या होगा, खिंचाव में आएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें भी हम रोलिंग करेंगे। इसमें आपको दो ध्यान रखना है, दो चीजों का। पहला, आपने अपने व्हील को कस के पकड़ना है, और दूसरा, बॉडी को स्ट्रेच करना है अच्छे से। इसको भी आप 20-20 के अभ्यास से 2 या 3 बार कर सकते हो। हम लोग 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। सो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 अब एडवांस हो जाएगा। स्टेप 4 में हम कंप्लीट बैक बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। कंप्लीट यानी कि शोल्डर, अपर, चेस्ट, मिडल, लोअर, सिर्फ और सिर्फ साइड बैक बेंडिंग को छोड़ के बाकी हम सब चीज का जो है वो अभ्यास करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले व्हील को अपने पीछे रखें, पीछे जाएं, व्हील को पकड़ें, अपनी कोहनियों को नीचे लगाएं, फोर आर्म को नीचे लगाएं, सर को नीचे लगाएं, दोनों पैरों को जितना हो सकता है उतना पीछे लेके आए। पीछे लेके आने के बाद अभी आप लोगों ने अपने हिप्स को, अपने बटक्स को, अपने कूलों को ऊपर उठाना है, श्वास भरना है, ऊपर उठाना है इस तरह से। और उठाने के बाद क्या करना है, इनको पीछे की तरफ पुश करना है इस तरह से। 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ट्राई टू टच योर हिप, आप अपने हिप्स को अपने व्हील के साथ टच करने की कोशिश करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और उसके बाद धीरे से वापिस आ जाए। सो ये था हमारा स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 जो था हमारा, इट्स गुड फॉर ओपनिंग एडवांस अपर एंड लोअर बैक बेंडिंग। सो स्टेप नंबर 4 में आने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि आपसे स्टेप 1 अच्छा हो रहा है और काफ़ी कंफर्टेबली आप उसको कर पा रहे हो, काफ़ी आराम से आप कर रहे हो, फिर आप स्टेप 2 में एंटर करें। जैसे आपको लगे कि स्टेप 2 भी बहुत अच्छे से हो रहा है, काफ़ी आरामदायक आपको लग रहा है, फिर आप स्टेप 3 करें, और इसी के साथ साथ आप स्टेप 4 करें। ऐसा ना हो कि आप पहला, दूसरा, तीसरा ना करें और सीधा आप चौथे पे आ जाए, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप पहले नंबर 1 करें, नंबर 2 करें, नंबर 3 करें, फिर आप नंबर 4 करें। सेम ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही आपको नंबर 4 करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ XYZ ही सीखना है। XYZ सीख के कुछ नहीं होगा, हमें पहले ABCD सीखना पड़ेगा, तभी हमको XYZ समझ में आएगा। अगर हम XYZ सीख लेंगे
तो सीख तो हम लेंगे लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। सेम उसी तरह से अगर चौथा स्टेप हमने कर लिया, हमने सीख भी लिया, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, उल्टा वो हमें नुकसान देके जाएगा। नुकसान क्या होगा? पहले दूसरे तीसरे को हम छोड़ देंगे, सीधा चौथे पे जाएंगे, तो वो एक एडवांस स्ट्रेचिंग में चला जाएगा। मसल्स हमारी पहले से फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, बॉडी हमारा ओपनिंग नहीं होगा। हम जबरदस्ती अपनी बॉडी ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे, उससे मसल्स क्रैम्प आ जाएगा। ठीक है, क्रैम्प्स आ जाएंगे बॉडी में। स्टिफनेस तो पहले से ही थी, इसको करने से और स्टिफनेस हो जाएगी, और बॉडी में जो पेन होगा आपको, मसल्स जो आपका फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो आपको बहुत नुकसान देके जाएगा। सो इससे अच्छा है कि आप पहले स्टेप 1 करें, स्टेप 2 करें, स्टेप 3 करें, फिर आप स्टेप 4 करें, ताकि आप एक स्मूथ वे में अपनी बैक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे, इसको हम बैक ओपनिंग। ठीक है, वार्म अप के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, और अपनी स्टिफनेस और ओपनिंग में भी आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं। सो अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब आपके ये 4 स्टेप हो जाएं, तो 5वां स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास साइड बैक बेंडिंग, 3 सब्जेक्ट्स आपके उसमें बैक बेंडिंग के रहेंगे। उसमें हम आपको बॉडी ओपनिंग, कैसे आप अपनी अपर, लोअर और साइड बैक बेंडिंग को ओपन कर सकते हैं, और आप कैसे इन सभी के पोस्चर्स लगा सकते हैं।